बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, जहालत अकीदत के नाम पर ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाती है कि अकीदे शर्मिंदा रह जाते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें बरसगीर पाक व हिंद में देखने को मिलती ही रहती हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में तो मजहबी दुकानदारों ने अवाम को अकीदत के नाम पर ऐसी ऐसी पट्टियां पढ़ाई हैं कि जहालत की मारी ये अवाम कुछ जाने और सोचे समझे बगैर मरने मारने को तैयार हो जाती हैं। अवाम को ये सोच भी नहीं आती कि अगर किसी के कहने पर भी कोई काम किया जाए और इसके सवालों जवाब खुद उसी इंसान से होंगे और सब कुछ उसी से पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा काम करने से पहले तहकीक क्यों नहीं की। नाज़रीन, जहां ऐसे बेशुमार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, वहीं पे एक और निहायत भूंडा और घटिया वाक़या कुछ दिन पहले लाहौर में इचरा के इलाके में रूनुमा हुआ। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तानी मुआशरे में मजहबी शिद्दत पसंदी मौजूद थी, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी जिस तरह की अब हो चुकी है, क्योंकि ये मजहबी शिद्दत पसंदी अब एक सियासी जमात और तहरीक के तौर पर सामने आ गई है। नाज़रीन, 2 दिन पहले लाहौर की एक मार्केट में ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम के वजूद पर भी गहरे और संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी वाक़ये पर बात करने वाले हैं, लिहाजा नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, कुछ दिन पहले लाहौर में एक नौजवान लड़की अरबी कैलीग्राफी वाला सूट पहनकर शॉपिंग में मसरूफ थी कि कुछ मजहबी गुंडों का एक जमे गफीर इस लड़की की जानिब दौड़ पड़ा। दरअसल उस लड़की के पूरे लिबास पर सिर्फ एक ही अरबी लफ्ज लिखा हुआ था, जिसको मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ रंगों से लेकर इसकी तकरार की गई थी। नाज़रीन, वो अरबी लफ्ज हलवा था और हलवा के अरबी मानी खूबसूरत, मीठे और प्यारे के होते हैं। अब आप अंदाजा करें कि इन मजहबी गुंडों ने यह समझा कि ये कुरान पाक की एक आयत है। हालांकि नाज़रीन, अगर उन्होंने कुरान पाक को खोलकर कभी देखा होता तो इन्हें मालूम होता कि हलवा नाम का लफ्ज पूरे कुरान पाक में मौजूद ही नहीं है। ये जहालत और क़ीदत के नाम पर गुमराह किए गए वो मजहबी गुंडे हैं जिनकी गुमराही में हमारे मजहबी उलमा का बराबर और पूरा पूरा हाथ है। अगर खुदा न खासा किसी ने गुस्ताखी या बेहुरमती की भी होती, तब भी उसे सजा देने का इख्तियार किसी बेकाबू और बेहंगम हजूम को नहीं होता, बल्कि इस्लामी कानून के मुताबिक सजा देने का इख्तियार वक्त के काजी और हुक्मरान को ही है। और कानून हाथ में लेने वाले को सख्त तरीन सजा देने का हुक्म भी खुद हमारी इस्लामी शरीयत में मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, मजहब के नाम पर अवाम को भड़काकर अपने मकसद हासिल करने वाले इस टोले को ये बात समझाना भी बेहुरमती के जुमरे में आता है, और किसी भी अकल के बात करने वाले शख्स को ये लोग मरने मारने पर उतर आते हैं। इस मजहबी शिद्दत पसंदी का निशाना फिलहाल तो सिर्फ अवाम ही बन रही है, लेकिन नाज़रीन वो वक्त दूर नहीं कि जब ये आग उनके अपने ही मोहल्लात को जलाना शुरू कर देगी, क्योंकि जहालत किसी के रोके से नहीं रुकती और जहालत शऊर से ज्यादा तेजी से फैलती है। नाज़रीन, हम जो भी बात कर रहे हैं दरअसल खुद हमारे इस माशरे और इस्लामी कानून के मुताबिक है, और इसमें हमारी कोई जाती राय या मंशा शामिल नहीं है। नाज़रीन, अगर आप अंदाजा करें कि अगर हर शख्स बेहुरमती का इल्जाम लगाकर किसी दूसरे शख्स को खुद ही सजा देने लग जाए तो हमारे माशरे की क्या सूरत हाल होगी। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ था भी नहीं। इस वाक़े में तो इस खातून ने फैशन के मुताबिक एक ऐसा लिबास पहन रखा था जिस पर अरबी खताती की गई थी, और इसमें भी महज एक ही लफ्ज को बार बार तहरीर किया गया था। इस डिजाइन को कुरान पाक की आयत समझना बिल्कुल जहालत है। अगर अरबी का कोई मुकम्मल फिक्रा भी होता तो इसमें क्या मुज़ायका था? क्या अरबी कोई जुबान नहीं है? और क्या अरबी का हर जुमला ही कुरान पाक में मौजूद होता है? यह सिर्फ कुरान पाक की अरबी पर मुश्तमिल है और दुनिया का कोई और लिटरेचर अरबी पर मुश्तमिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस अजीबो गरीब मजहबी धंधे में सारे का सारा नुकसान खुद हमारा अपना हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारे वतन पाकिस्तान का होगा। इसलिए हमें इस बारे में आगाही और शऊर दिलाने की सख्त जरूरत है। नाज़रीन, अगर हम बात करें उस लड़की की जिसके साथ उससे ये सारा वाकया हुआ, तो वहाँ पर सारे मजहबी गुंडे उसे जान से मार देने के दर पे थे, लेकिन मुकामी थाने से आने वाली पुलिस, खास तौर पर इस खातून SHO की हाजिर दमागी और जुर्रत से इन मजहबी गुंडों के सामने डटे रहने से इस खातून की जान बच गई। नाज़रीन, सितम की बात तो यह है कि इस खातून को इस बात पर भी मौलवियों के दरमियान बिठाकर माफी तक मंगवाई गई, जो कि इस बात पर इस खातून के पीछे पड़ गए और सरे बाजार इसकी इज्जत पर हाथ डालने से लेकर इसको जान से मार देने की धमकियां तक देते रहे। और यहाँ पर लोगों को उकसाया और भड़काया भी गया ताकि कोई जज्बात में आकर इस खातून को कत्ल कर डाले। नाज़रीन, यहाँ पर कई तरह के केस बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे अंधेर नगरी मुआशरे में ये केस कौन करेगा और क्यों करेगा? यकीन करे कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई शख्स बिला तहकीक भी किसी की बातों में आकर किसी को कत्ल कर देता है, चाहे वो हक पर भी हो, लेकिन अगर वो रियासत का कानून अपने हाथ में लेकर
کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے، کیونکہ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے قوانین آپ کو فالو کرنے چاہیے۔ ناظرین، 2 دن پہلے یہ واقعہ اپنے بدترین انجام کی طرف جا سکتا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے بر وقت کارروائی کرنے کی وجہ سے ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکا۔ اگر اس خاتون کا قتل یوں بھرے بازار میں ہو جاتا تو خدا نہ خواستہ پورے ملک میں مذہبی فساد بھڑک اٹھتے، اور ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ ہمارا دین بھی پوری دنیا میں تماشا بن کر رہ جاتا۔ ناظرین، ایک شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنے شعر میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک دن صحابہ کرام اسے پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی زبان اور ہاتھ کاٹ دو، اور اس مقصد کے لیے اس گستاخ رسول کو سزا دینے کے لیے ہر کوئی تیار تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سزا علی دے گا۔ صحابہ کے ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ چل پڑا۔ مولا علی علیہ السلام مدینے سے باہر آئے اور اس شخص کو اشرفیوں کا تیلا دیا اور ایک گھوڑا دے کر فرمایا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ شخص حیران و پریشان تھا کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ وہ شخص چلا گیا اور صحابہ کرام کی جانب سے مولا علی علیہ السلام کے خلاف آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی جانے لگی کہ علی نے آپ کی حکم عدولی کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور چپ ہو گئے۔ لیکن ناظرین، اگلے ہی دن نماز فجر کے وقت لوگوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ جب وہی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت لکھ کر لایا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو معرفت علی جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے جو اس کی زبان اور ہاتھ کاٹنے کو کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے جن ہاتھوں سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی لکھا کرتا تھا، اور زبان کو کاٹ دیا جائے جس زبان سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ بولتا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت لکھنا اور پڑھنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، آئیے آج ہم سب یہ مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کریں گے، عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدے کو مد نظر رکھیں گے، ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی سلامت رکھیں گے، اپنے ہوش و حواس کو کسی خطیب یا عام مولوی کی باتوں میں آ کر اس کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ دین کے نام پر جو بھی عمل کریں گے اسے خوب سوچ سمجھ کر کریں گے۔ نہ یہ ہمارا نہیں بلکہ ہماری شریعت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کو خوب سوچ سمجھ کر کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات میں بار بار اللہ رب العزت سوچ سمجھ کر اعمال کرنے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن یہ مذہب کے نام پر، عقیدت کے نام پر اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سر تن سے جدا کرنے والے، یہ نعرے لگانے والے شر انگیز لوگ نہ تو شریعت محمدی سے واقف، نہ ہی عقیدت کے آداب سے واقف ہیں اور نہ ہی عقیدت کی حدود جانتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔